हेलो स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए एडमिशन फॉर्म आपका कैसे भरा जाएगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आप इसी जिले के होकर फॉर्म भर सकते हो या किसी और जिले में है तो वहां से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। ये सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी आज को मैं इस क्लास में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि मैं यहाँ पर आपको इस जानकारी के साथ साथ कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराता हूँ, ताकि किसी बच्चे को जानकारी के अभाव में उसका कोई फार्म ना रुके और उसका एडिशन भी ना रुके, उसका एडिशन भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बच्चों ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये एक फार्म नहीं है, ये आपकी जिंदगी को दिशा और दशा बदल देने वाला चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लिया होगा। फार्म की जो लास्ट डेट है, कहां तक आप फार्म भर सकते हो, वो है आपकी 29/7/2025। 7वें महीने की 29 तारीख तक आप अपना फार्म भर सकते हो, उससे पहले पहले या इस दिन तक भी। इसके बाद जो है फार्म मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं उम्र की, कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की जन्म तिथि 1/5/2014 से लेकर बच्चे की जन्म तिथि 31/7/2016 तक है, तो इस बीच के बच्चे जो है फार्म भर सकते हैं। या फिर जिनकी एज एग्जैक्ट 1/5/2014 और 31/7/2016 है, वो बच्चे भी यहां पर फार्म भर सकते हैं। तो जिन बच्चों की जन्म तिथि इसके बीच में है, या फिर ये है और ये है, तब भी फार्म भरा जा सकता है। ठीक है। जिन बच्चों की उम्र इससे कम है, इससे जन्म तिथि जो है इससे कम है, या इधर जन्म तिथि इससे ज्यादा है, डेट ऑफ बर्थ इससे ज्यादा है, वो बच्चे फार्म नहीं भर सकते। अब बात करते हैं फार्म कैसे भरना है, क्योंकि आजकल जवाहर नवोदय की साइट जो है मेंटेनेंस में चली हुई है। तो आपको कहां पर जाके फार्म भरना होगा, कैसे आपको सारी जानकारी मिलेगी, चलिए ये समझते हैं। तो ये फार्म भरने के लिए आपको जाना होगा नवोदय। गूगल पर टाइप करना है नवोदय। नवोदय टाइप करते ही आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये है navodaya.government.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे और इस वेबसाइट के ऊपर आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये खुल के आ जाएगी। लेकिन आजकल जो ये वेबसाइट है, ये अंडर मेंटेनेंस में चली हुई है, तो यहाँ पर ये खुल नहीं रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इन्होंने इस वेबसाइट के पे सब जानकारी दे दी है कि अगर आपको एडिशन कर लेना है तो कौन सी वेबसाइट आपको ओपन करनी होगी। देखो, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 2026। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। https://cbsc/itms/rcil गवर्नमेंट इन NVS पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एकदम सीधी इसकी विंडो खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर सारी जानकारी लिखी रहेगी। आप इसको चाहो तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट टू हिंदी कर। यहाँ पर करने पर देखो आपको यहाँ से क्या क्या सुविधा मिलेगी। क्लास 6 JVNST 2026-27 के लिए पंजीकरण हेतु यहाँ पर क्लिक करिए। पंजीकरण फार्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। अपने नंबर जानने के लिए यहाँ पर, प्रोस्पेक्टर यानी कि सारे रूल नियम पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। पिछले साल का अगर आपको पेपर लेना है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पिछले साल का पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके ब्लॉक में कितने स्कूल है, ये सब जानकारी। लेकिन हमें तो एडमिशन बढ़ना है, तो इसके लिए आप जो है इस पर क्लिक करोगे, कक्षा 6 JVNST पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म की विंडो खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर सारी जानकारी आपको लिखी हुई मिलेगी। देखिए क्या क्या जानकारी है यहाँ पर। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/7/2025 है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना आपको बाद में, पहले फार्म भरा जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको प्रवेश पत्र। परीक्षा की तिथि की सूचना भी बाद में मिलेगी, लेकिन इस बार जो परीक्षा की तिथि बताई जा रही है, वो बताई जा रही है आपको कि ये आपकी जो है इस बार लगभग दिसंबर में, 13 दिसंबर के आसपास या 11 अप्रैल के आसपास आपकी परीक्षा इस बार होने जा रही है। साथ ही साथ आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने इससे पहले कभी फार्म भरा है और फिर से आज आप फार्म भर रहे हो, तो ये फार्म आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नवोदय में एक ही चांस मिलता है फार्म भरने का। अब देखो बाकी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। क्या आपने कभी 2025-26 से पहले कक्षा 5 उत्तीर्ण या अध्ययन कर लिया है? तो अगर आपने इससे पहले कक्षा 5 पढ़ ली है, तो अगर आप हाँ करोगे तो लिखा जाएगा आप आवेदन के पात्र नहीं हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है जब ये फार्म भरोगे उस समय आप कक्षा 5 में पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपने कक्षा 5 को पूरा कर लिया है। अगर कक्षा 5 आपने पास कर लिया तो आप ये फार्म नहीं भर सकते जब आप पढ़ रहे हो, यानी कि इस साल आपका क्लास 5 में एडमिशन लेना चाहिए आपको स्कूल में। उसके पहले क्या अभ्यर्थी पहले कभी JVNST में शामिल हुआ? क्या इससे पहले आपने कोई फार्म भरा या कोई परीक्षा दी है इसकी? अगर आप यहाँ पे लिखोगे हाँ, अगर परीक्षा दी है तो आप ये फार्म नहीं भर सकते। अगर परीक्षा नहीं दी है तो ये फार्म आप भर सकते हो। क्या आपने इसके रूल या नियम पढ़ लिए हैं? तो आप इस पर कर देना क्लिक कि हाँ मैंने रूल और नियम को पढ़ लिया है, तभी आप इसको फार्म के लिए एलिजिबल होगे। नहीं लिखोगे तो कहेंगे कि पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो, उसके बाद आप इसको भरना।
क्या आपका निवास जिला कक्षा 6-5 की पढ़ाई एक ही है, यानी कि आप जिस जिले में रहते हो, जिस जिले में आपका घर है, उसी जिले में आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो। अगर उसी जिले में आप पढ़ रहे हो तब फार्म भरते हो तो आप फार्म भर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे, यानी कि आप रहते हो तो मान लीजिए यहाँ बरेली में है और आप पढ़ शाहजहांपुर में रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप फार्म को नहीं भर सकते। जिस जिले में आप रह रहे हो उसी जिले में आप कक्षा 5 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ नहीं करोगे तो फार्म आगे नहीं चलेगा। उसकी बात है, क्या अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 से पहले कक्षा 4 में पदोन्नत कर कक्षा 5 में प्रवेश ले लिया है? तो देखो, अगर आप यहां करोगे तो ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो नहीं, क्योंकि अगर आप कक्षा 4 में पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी कि 5वीं में नहीं एडमिशन लिया, अब तक कक्षा 4 में पढ़े हो और कक्षा 4 में हो आप, तो एडमिशन नहीं हो सकता। जब आप कक्षा 5 में पढ़ रहे होंगे तभी आपको फॉर्म भरना है। दूसरा, आपके पास आधार नंबर है। अगर देखो आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर और ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। आप जो है कोई अपना जो है निवास प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो, पैन कार्ड जमा कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर लग जाएगी। साथ ही साथ आपको क्या क्या आवेदन भरने से पहले क्या क्या चीजें आपको तैयार रखनी है वो भी जान लो। आपके पास एक हस्ताक्षर होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच में, यानी कि आप एक पेपर पे हस्ताक्षर करोगे, उसको स्कैन कराना है। माता पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए, बच्चे के फोटोग्राफ होने चाहिए 10 से 100 KB के बीच में, और श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि आप SC ST या OBC में हो तो आपको इसके प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, और जनरल में होंगे तो इसके प्रमाण पत्र की आपको जरूरत नहीं होगी। उसके बाद यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो किसी अधिकारी से, यानी कि जो आपका वो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र है, उसको अटेस्टेड करवा के आपको लगवाना है, ठीक है। और ये केवल एक ही बार भरा जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फार्म को भरते हुए बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। ये फार्म केवल एक ही बार के लिए एलिजिबल होता है, उसके बाद ये फार्म नहीं भरा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फार्म कैसे भरना है, एज क्या होगी, सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट है तब भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसके बाद मैं एक नया सेशन फिर से आपके लिए बना दूंगा जिसमें कुछ जानकारी रह गई तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि बच्चे एक फार्म नहीं है, ये आपके जीवन की एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार इसको पार कर लिया तो आपकी समझ आगे जीवन बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है।